हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज 28 जून 2022 द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में एक इकॉनमी रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर में रेज स्मॉल सेविंग रेट्स। इकोनॉमिस्ट ऐसा साइट कर रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड बढ़ रही है तो हो सकता है आगे चल के सेंटर जो है अपनी स्मॉल सेविंग रेट्स को बढ़ा दे। नाउ मैंने हमेशा जैसा कि बोला है, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, इट्स अबाउट आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि इकॉनमी में बैकवर्ड लिंकेज ढूंढने पड़ेंगे, पॉलिटी में बैकवर्ड लिंकेज ढूंढने पड़ेंगे। ये बैकवर्ड लिंकेज आर मच मोर इंपॉर्टेंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ, क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगा। यूपीएससी आपसे सताई यानी ऊपर ऊपर वाली चीज़ें नहीं पूछता है, वो आपको इन डेप्थ एनालिसिस आपके अंदर देखना चाहता है कि आप एक अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो वो चीज़ डेवलप करना बड़ी ज़रूरी है, वो चीज़ आपके पर्सनैलिटी में आना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इकॉनमी में ऑलवेज मैंने आपसे बोला है कि बैकवर्ड लिंकेज इज कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। कॉन्सेप्ट ही बैकवर्ड लिंकेज है इकॉनमी में, कॉन्सेप्ट जान है। और कॉन्सेप्ट बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ नहीं आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लिकेटेड नेचर वो इतनी इंटरकनेक्टेड, इतने इंटर रिलेटेड होते हैं कि उतना इंटरकनेक्शन बैठाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो चीज़ होगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको इकॉनमी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इकॉनमी को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी को अगर अच्छे से समझना है, पूरी तरीके से समझना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से समझा रहा हूँ, तो आप मेरा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, ये एक ऐसा कोर्स होगा जो आपके सोचने की दिशा को बदल देगा, आपके पढ़ने के तरीके को बदल देगा। और ये 100 घंटों से भी ज़्यादा बड़ा कोर्स होगा। इसमें पूरे सिलेबस का कंप्लीट कवरेज करवाया जाएगा, करंट अफेयर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी कवर करवाए जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बजट इकोनॉमिक सर्वे अभी का नहीं, अगले साल का भी कवर करवाया जाएगा। पीआईक्यू का एनालिसिस करवाया जाएगा। पूरी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड रूप में होगी, लाइव क्लासेस बिल्कुल होंगी, आप इंटरेक्शन मुझसे कर पाएंगे। और इसका इंपॉर्टेंट एक कॉम्पोनेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस जनरेट करना मेरा आइडिया है। क्योंकि इस थॉट प्रोसेस को जनरेट करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ लानी पड़ेगी, वो सोचने की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। ये सोचना है आपको। इससे क्या होगा कि आप बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी कोरिलेट कर पाओगे। दिस कोर्स विल चेंज द एटीट्यूड इन यू। ये कोर्स आपके एटीट्यूड को चेंज कर देगा। ये मेरा पहला पेड कोर्स है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा है। इसको ऐसे पढ़ाऊंगा मैं जैसे कि किसी ने आपको पढ़ाया ना हो। तो इकॉनमी का कोर्स आपके लिए बून साबित हो सकता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी लाऊंगा या नहीं लाऊंगा ऐसी। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको इकॉनमी में प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई टू डू दिस। यहाँ पर हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी डेवलप करेंगे। यू लर्न द बेसिक आर्ट, किस तरह से सवाल को घुमाते हैं, इसी सेम कंटेंट को यूज़ करके किस तरह से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी आर्ट आप सीखोगे। ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स। चलिए, तो सेंटर में रेज स्मॉल सेविंग रेट्स, ऐसा ये न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें देखते हैं, आपको पता है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है साथ में, और ये भी पता है कि जो हमारे स्मॉल सेविंग रेट्स जैसे कि जो हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं जैसे कि 7.1% है, 6.8% है। तो आपको समझना है कि स्मॉल सेविंग रेट्स होते क्या हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो इन फंड के बारे में पता होना चाहिए जिसमें ये पैसा डालते हैं लोग। अब यहाँ पर समझना ये है कि ऐसा बोला क्यों जा रहा है कि सेंटर जो है रेस करेगा सेविंग रेट्स को। समझिए इस चीज़ को, ये मैंने आपको समझाया है, अभी यूट्यूब पर ही इस चीज़ को डाला था। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। इंटरकनेक्शन कोरिलेशन क्या होता है, किस तरह से चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हैं, किस तरह से आप नोट मेकिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की कई चीज़ें हम इकॉनमी के कोर्स में भी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में बहुत कुछ देखेंगे जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आपकी उम्मीद से परे है वो मैं चीज़ जानता हूँ, वो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटरकनेक्शन कोरिलेशन डेवलप किया था, और मैंने आपको बताया था कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर कर रही है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कमा रहा है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। और मैंने यहाँ पर इसी चीज़ में आपको बताया था कि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बताया था या नहीं बताया था, बोलो यस और नो। फिस्कल डेफिसिट और बॉन्ड यील्ड का क्या नाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा बॉर्विंग कर रही है, यानी बॉर्विंग कैसे कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके कर रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड उतनी नहीं है, तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइस क्या होंगे, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी ना। जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी यानी यील्ड बढ़ रही है, तो अब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से पहला प्रॉब्लम हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर को इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जीडीपी को इंपैक्ट होगा। हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो वैसे वैसे
हमारे जो सेंटर है वो स्मॉल सेविंग रेट पर भी जो रेट्स हैं उनको इंक्रीज करना चाहेगा। अब ये कनेक्शन कैसे बैठाएं, ये कनेक्शन कैसे बैठाएं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बढ़ने की वजह से, गवर्नमेंट यील्ड की बढ़ने की वजह से हमारा जो है स्मॉल सेविंग रेट्स को भी बढ़ाया जाए। अब देखिए दो चीज़ समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बार बार बढ़ाने, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बार बार इशू करने से प्रॉब्लम ये हो रही है कि गवर्नमेंट यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक बात है। साथ में गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों ना एक ऐसा चीज़ करे जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता रहे और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके लोन भी ना लेना पड़े, कुछ ऐसा करें। तो अगर कोई इंटरस्टेट है, मान लीजिए कोई फंड है, उस फंड में पैसा लोग आकर डालें, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई एक फंड बनाया गवर्नमेंट ने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है मान लीजिए, उसमें सबको पैसा आकर डालना है, तो उसके इंटरेस्ट रेट को क्या करें? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे भाई, जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है उसको बढ़ा दे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तभी तो लोग मोटिवेटेड होंगे, इस फंड में पैसा डालेंगे अपना आकर, इस फंड में पैसा अपना आकर डालेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी। स्मॉल सेविंग रेट्स बढ़ाने से, समझिएगा इस चीज़ को, स्मॉल सेविंग रेट्स बढ़ाने थे जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं उनको एक तो अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा कि ठीक है चलो यहाँ पर पैसा डाल देते हैं, हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उनको। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? अगर यहाँ पर फंड बढ़ गया तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस भी आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? एक तरीके से एक तलवार, एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा समझो आप। तो स्मॉल सेविंग रेट्स क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है और गवर्नमेंट अब फर्दर ये नहीं चाहती कि बॉन्ड यील्ड को और बढ़ाए, क्योंकि उसके अपने अपने नुकसान हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे? स्मॉल सेविंग रेट के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ा दे, ताकि जो फंड में लोग आकर डिपॉजिट ज़्यादा करें और उसकी वजह से क्या हो, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो सके, साथ में डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स को भी एक राहत मिल सके। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगाए जाएंगे। आप बात समझ गए होंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, प्री में, मेंस में, आप वो हर चीज़ अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है कैसा हो क्यों रहा है। और साथ में अभी भी देखा होगा आपने कि आरबीआई ने रेपो रेट भी बढ़ा दिए, पहले 40 बढ़ाए, फिर 50 बढ़ाए, यानी 90 बीपीएस पॉइंट से बढ़ा चुका है। और ऐसा आगे हो सकता है कि अभी 100 बीपीएस पॉइंट से और बढ़ाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू लाना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन एक ऐसा जानवर है जो अगर बहुत तेज़ी से फैल गया तो उसकी वजह से बड़ा तबाही मचा सकता है। तो इस इन्फ्लेशन को काबू में लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आरबीआई हो सकता है आगे चल के रेपो रेट और बढ़ाए। तो रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे तो डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाए जाएंगे। और ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल सेविंग रेट्स पर अपने इंटरेस्ट बढ़ाएगी, बैंक जो है अपने डिपॉजिट रेट जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करेगी, ताकि इकॉनमी में फिर से वो रिवाइवल हो सके। इकॉनमी में जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, पहले हम कम करते गए, रेपो रेट कम करते गए और बैंक अपना डोमेस्टिक रेट, सेविंग रेट भी कम करता गया। अब रेपो रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं तो अब बैंक अपना सेविंग रेट भी बढ़ाना शुरू कर देगा और गवर्नमेंट जो है वो अपने स्मॉल सेविंग रेट्स को भी बढ़ाना शुरू कर देगी। ऐसा इकोनॉमिस्ट जो है साइड कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आई होप कि आप ये चीज़ पूरा समझ गए कि गवर्नमेंट का अब जो रिलायबिलिटी है, वो रिलायंस है जो, वो मार्केट बोरोइंग पर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर स्मॉल सेविंग रेट बढ़ा देगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। नाउ दिस इज वन आर्टिकल। द सेकंड इज रुपी टेस्ट फ्रेश लो ऑन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स। ये कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पता है कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्या है कि रुपया का कैपिटल फ्लाइट होने की वजह से डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन हो रहा है ना। कैपिटल फ्लाइट हो क्यों रहा है? यूएस का फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है, फिर टेपरिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, एफआई का आउटफ्लो हो रहा है ना। उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारे देश में जो आ रही है वो डेप्रिसिएशन की, सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, और डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमारा इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो रहा है। और साथ में डेप्रिसिएशन की एक प्रॉब्लम ये है कि बॉन्ड यील्ड को बढ़ा देता है, जो कि फर्दर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा और जीडीपी को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के अपने नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं, पर अगर हमारा जो इम्पोर्ट है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो इम्पोर्ट लेड एक्सपोर्ट है, मतलब आपने गोल्ड का इंपोर्ट किया, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट महंगा कर रहे हो तो एक्सपोर्ट भी महंगा करोगे, तो चीपर कैसे होगा? दैट्स वाई। समझ गए। आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की है। और इकोनॉमी को अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इसका लिंक जो है, किस तरह से क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है। आप कहेंगे तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ ज़रूर लीजिएगा और इसमें ज़रूर इनरोल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होगा, आपकी दिशा को बदल देने वाला ऐसा कोर्स होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।